बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पकाएंगे ज़र्दे का चावल यानी मीठे चावल, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने कोपरे को ऐड किया है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेज में बारीक बारीक पीसेज में काट लिया था। तो कोपरे को ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 4 से 5 अदद इलायची को भी इसमें ऐड करेंगे। तो इलायचियों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने बादाम को भी इसमें शामिल किया है और इसको हमने एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश को। तो यहाँ पर हम इसमें किशमिश भी ऐड करेंगे और उसको हम तकरीबन 2 मिनट तक एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप चीनी इसमें शामिल किया है। चीनी आप लोग अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो चीनी शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो चीनी को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 गिलास सादा पानी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमने 2 गिलास चावल लिए थे, जिसको हमने तकरीबन 40 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब सादा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए, यानी पिघल ना जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़र्दे का कलर। तो यहाँ पर हमने ज़र्दे का कलर भी इसमें शामिल किया है। तो ज़र्दे का कलर शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो फिर मीठे चावल लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ये तरीका सबसे मुख्तलिफ़ होगा, सबसे आसान होगा और इसका जायका भी बाकी मीठे चावलों से इसका जायका भी बहुत बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, कलर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चावल को। तो चावलों को यहाँ पर हमने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए थे, जिसको हमने पहले 40 मिनट पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो 40 मिनट पहले पानी में भिगोने के बाद अब हमने चावलों को पानी से निकाल दिया है और कढ़ाई में ऐड किया है और अब हम इसको आहिस्ता से दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो चावलों का जो पानी है यानी चाशनी है ये अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। लेकिन ढक्कन रखने से पहले यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक को। तो नमक भी यहाँ पर हम हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे और इसमें नमक शामिल करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर इसका पकने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और अब हम इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा इसे ढक्कन हटा लिया है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, यानी खुश्क हो जाए। तो अब हम दोबारा इस पर ढक्कन रख के हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए। तो मज़ीद पकाने के बाद अब यहाँ पर हम दोबारा से ढक्कन हटाएंगे और हमारे जो चावल है वो अब भी थोड़ा सा गीला है। तो अब हम इसको दम पर छोड़ देंगे। दम पर छोड़ने के लिए यहाँ पर हम इसके ऊपर एक कपड़ा सा डालकर इसको दोबारा कवर करेंगे और बिल्कुल लो, यानी बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पर हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको दम पर छोड़ देंगे, ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट तक हमने चावलों को दम पर लगाने के बाद हमारे जो चावल है वो तैयार है, रेडी है। बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह आज भी हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।